Hello students, welcome to the YouTube channel of DIB Drishti IAS and Banking Indore. As you know that we have started English medium classes for the subject Sociology for MPPSC mains, and we have started our classes through the basic concepts of sociology. Actually sociology पढ़ने के पहले we have to know about the basic concepts of sociology. और आज का हमारा जो टॉपिक है जो बेसिक कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है सोशोलॉजी के, द टॉपिक इज कल्चर, जिसको हिंदी में हम संस्कृति के नाम से जानते हैं. सो दैट कल्चर इट इज ए वेरी वास्ट टॉपिक, और ये जो टॉपिक है ये इस टॉपिक में कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स वो इंक्लूड है. लेट्स गो थ्रू द सिलेबस. जो सोशोलॉजी का सिलेबस है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशोलॉजी यहाँ से स्टार्ट किया था. इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड सम टॉपिक्स: कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज. ये टॉपिक जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने कंप्लीट कर दिए हैं. और यदि आप ये टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट सोशोलॉजी इंग्लिश मीडियम प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर के ये टॉपिक्स आपको देखने पड़ जाएंगे. सो दैट वी हैव प्रोवाइडेड 4 to 5 lectures for these topics. Now our present topic is culture. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कल्चर. सो दैट दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द कल्चर. और ये जो लेक्चर है इसमें मैं आपको जो कल्चर का जो बहुत बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा. इसमें कल्चर हमको यहाँ पढ़ना है. देन यू कैन सी concept of civilization and culture. Actually this topic, concept of civilization and culture, it is a part of the culture. और इसके बाद फिर हम जाएंगे salient features of Indian culture, and this is the part of Indian culture and Indian society. So that ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा भी है और बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स के साथ ये जुड़ता भी है. चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कल्चर. सो दैट देयर आर 2 views that are related with the culture. The first view, that is common view. मतलब ये कल्चर का वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम नॉर्मली हम जब बातचीत करते हैं तब हम यूज़ करते हैं कल्चर का. तो वो कल्चर का यूज़ हम किस सेंस में करते हैं? एक्चुअली वो हम बहुत कॉमन सेंस में करते हैं. सो दैट इज नोन एज द कॉमन व्यू ऑफ द कल्चर. और जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कल्चर का, दैट इज सोशोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ कल्चर, दैट इज रिटन in the books of sociology, that is research based topic. So that these are the 2 views that are related with the culture. अब कॉमन व्यू जिसको हम बातचीत में बोलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और दिन में कई बार अपने हम जो कन्वर्सेशन करते हैं उसमें कई बार हम कल्चर वर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे we use the word culture for our traditions, for our Indian values, for our behaviors, और उसी को ही हम क्या मान के चलते हैं कि ये कल्चर है. फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में यदि क्रिकेट मैच हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे यहाँ आ रही है तो एयरपोर्ट पे वो टीम जैसे ही उतरती है तो आपने देखा होगा कि तिलक लगाया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है, आरती उतारी जाती है.
then we say it is our Indian culture. Actually, sociological point of view से that is the example of tradition, that is the example of Indian tradition कि तिलक लगाना, आरती उतारना, it is the example of Indian tradition. But we say in common sense कि it is our Indian culture. No doubt, it is our Indian culture. Similarly, our values, ठीक, हमारी जो वैल्यूज हैं इंडियन वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्टिंग टू अवर एल्डर्स, के विदेश में भी जब कोई जाकर के, और आपने कई बार सोशल मीडिया चैनल पर देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, उनसे जब कभी वो अपने बड़े लोगों से मिलते हैं, कई बार प्राइम मिनिस्टर से मिले तो उनके पैर छू लिए, दैट शोज अवर इंडियन वैल्यूज. तब भी हम बोलते हैं दिस इज अवर इंडियन कल्चर. सो दैट दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कल्चर जो हम रोज बातचीत में यूज करते हैं. अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कल्चर. सो दैट सोशियोलॉजी में कल्चर इट इज नोन एज मैन मेड, कि कल्चर वो है जो मैन मेड है, यानी कि हमने जिसको बनाया है. इट मीन्स इट इज नॉट नेचुरल, ठीक, इट इज नॉट नेचुरल बट इट इज मैन मेड. ऐसा नहीं है कि इतनी ही छोटी सी डेफिनेशन आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन हो गई. एक्चुअली दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ डेफिनेशन. ये मैं आपको एक कल्चर को यदि आप समझना चाह रहे हैं तो एक अपने दिमाग में आपको एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कोई कोई गुड्स है, कोई वस्तु है या कोई भी एलिमेंट है, वो कल्चरल एलिमेंट है या नहीं है. हम उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? हम ये देख लेंगे कि वो मैनमेड है या नहीं है. यदि वो मैनमेड है देन वी से इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, और यदि मैनमेड नहीं है तो वो कल्चर की कैटेगरी में नहीं आ सकता है. वो कुछ भी हो सकता है, वट एवर, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कल्चर. So that culture is always man-made. That's why a famous sociologist, Herskovits, it is a name of sociologist. ये बहुत जाने माने सोशोलॉजिस्ट हैं हर्स्कोविट्स, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था. क्या था? मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट इज द कल्चर. फॉर एग्जाम्पल, हम ये पूरा एनवायरनमेंट ले लें, इस पूरे को हम क्या मान करके चल रहे हैं? एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट से हमारा मतलब है ये पूरा वर्ल्ड है. वी कैन से इट इज अ वर्ल्ड, और वी कैन से यूनिवर्स, वट एवर वी कैन से इट. दिस इज द एनवायरनमेंट अराउंड अस. इसका कुछ पार्ट किससे बना हुआ है? Natural things. It is made of some natural things. So these are, it is related with the natural things. For example, we say mountains, rivers, flowers, all these are the examples of नेचुरल थिंग्स. ठीक, ये सेल्फ डेवलप होती हैं, एवोल्यूशन होता है इनका, और वट एवर द प्रोसेस, बट दीज आर नेचुरल थिंग्स. ये मैन मेड तो नहीं. सो दैट एनवायरमेंट का एक जो पार्ट है ये क्या है? इट इज द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल थिंग्स. दूसरा जो पार्ट है, जैसा कि बताया, इट इज मैन मेड, और इसमें हमने शुरू से लेकर के आज तक जो कुछ भी बनाया है, वी हैव डिड लॉट ऑफ इन्वेंशंस, हमने बहुत सारे आविष्कार किए हैं. ठीक, आज ये आप जो स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, और शुरुआत की हम बात कर रहे हैं तो
एक पहिए से लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं हम, मतलब बहुत सारे इन्वेंशंस हैं हमारे पास, वी हैव लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है, बहुत सारी नॉलेज है हमारे पास, हमने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस भी किए हैं। फॉर एग्जांपल इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसमें जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं हम। तो जो भी कुछ भी मैन मेड है वो क्या है, नेचुरल नहीं है, क्या है वो, इट इज द पार्ट ऑफ कल्चर। हालांकि जो कल्चर, ठीक, जो मैन मेड पार्ट है उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जो नेचुरल चीज है, तो नेचुरल एलिमेंट है, हम एज ए रिसोर्स वी यूज दीज नेचुरल रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लें कि वी टेक वीट और मिलेट्स, ठीक है ना, ज्वार बाजरा वट एवर, सो दैट दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स। ठीक है, आप सब जानते हैं ये सब नेचुरल एलिमेंट्स हैं और इनसे मिलकर के क्या बन जाती है, रोटी बना लेते हैं। सो दैट ये जो रोटी है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कल्चर बिकॉज इट इज मैन मेड। ये नेचुरल एग्जाम्पल यानी जो नेचुरल एलिमेंट है उसका एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि ये हमने बनाया है, ठीक। या हम कोई भी वुड ले लें, कोई भी लकड़ी ले लें हम किसी की भी, सो दैट वुड इट इज द नेचुरल एलिमेंट। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा साइंस में नहीं जाना है आपको, कॉमन सेंस में बता रहा हूं मैं, वुड क्या है, एक नेचुरल पार्ट है। बट व्हेन वी मेड अ चेयर, जब हम चेयर बनाते हैं इस वुड से, देन चेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ कल्चर। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसमें हमने क्या किया है, हम वी ऑलवेज यूज नेचुरल थिंग्स एज रिसोर्सेस, सो दैट culture is man-made and we use lot of natural things as our resources। तो ये एक डिफरेंस आपको दोनों में पता होना चाहिए। तो कल्चर हमेशा कैसा होता है, मैन मेड है, वो कुछ भी हो सकता है, और नेचुरल जो थिंग्स है, नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं इस पूरी यूनिवर्स में, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, सैटेलाइट्स हैं, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल बॉडीज। लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, ठीक, और वो जो हम भेजते हैं आईएनएस वगैरह जो भेजते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भेजते हैं, वो सब क्या है, दैट आर मैन मेड, सो दैट ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कल्चर। अब सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, जैसा कि मैंने भी आपको बताया अभी कि मैन मेड ऑल इन्वेंशंस, थिंग्स, constructions, etc. These are the examples of culture, and in special sense it is known as the material culture। ठीक, मटेरियल कल्चर क्या होता है, दैट वी कैन टच इट, हम उसे टच कर सकते हैं, वी कैन सी दैट, हम देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस डिजिटल बोर्ड, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल कल्चर, और मोबाइल फोन, ठीक। तो कोई भी ऐसी एलिमेंट, कोई भी ऐसी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं एंड वी कैन टच दैट, देन ऑल दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल कल्चर। और इट कंसिस्ट ऑल द इन्वेंशंस, हमने जितने भी इन्वेंशंस किए हैं आज तक, बहुत सारी चीजें बना दी हमने, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस क्रिएट कर दिए हैं हमने, ठीक है ना, बड़े बड़े महल बना दिए हैं, ठीक, जो मैन मेड हैं। जब मैंने अभी आपको बताया हिमालय माउंटेन, इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कल्चर, ठीक, लेकिन उसमें यदि किसी ने गुफा बना दी थी किसी मनुष्य ने रहने के लिए, सो दैट केव इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कल्चर। ओके, सो दैट in a special sense this is material culture, so that
आप इसको याद रखिएगा, मटेरियल कल्चर ये हम वो कल्चर होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं हम, ठीक है ना, देख भी सकते हैं। कल्चर में जो दूसरा पार्ट होता है उसका क्या है, मैन मेड ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, बिहेवियर्स, टेक्नोलॉजी, एंड इन स्पेशल सेंस वी से इट इज नॉन मटेरियल कल्चर, ठीक। और ये नॉन मटेरियल कल्चर क्या है, मटेरियल कल्चर का जस्ट अपोजिट है। वी कैनॉट सी इट, वी कैनॉट टच दैट, ओनली वी कैन एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। क्या नॉलेज क्या है, आप केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोई पर्सन है, आप उससे बात करते हैं, आपको तभी पता चलेगा कि ये कितना नॉलेजेबल है या वो बहुत मूर्ख है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। सो दैट नॉलेज इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। वैल्यूज, वैल्यूज भी एक्सपीरियंस होती हैं, आप टच नहीं कर सकते उन वैल्यूज को। ट्रेडिशंस, बिहेवियर्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, टेक्नोलॉजी जो भी है, ठीक है ना, और ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये जो कुछ भी नॉलेज है, हम वी कैन ओनली एक्सपीरियंस all these things, so that all these that are the part of non material culture, so that दो चीजों से मिलकर के कल्चर बन चुकी है। कल्चर का एक पार्ट क्या कहलाता है, मटेरियल कल्चर कहलाता है, और जो दूसरा पार्ट है दैट इज नोन एज द नॉन मटेरियल कल्चर, ठीक। नाउ ये जो मटेरियल कल्चर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज कॉन्क्रीट कंसेप्ट, ठीक, इट इज कॉन्क्रीट कंसेप्ट। और कॉन्क्रीट कंसेप्ट वही है एज आई एक्सप्लेन्ड कि जो वी कैन टच दैट, हम उसे छू सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन सी दैट। यदि हम इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में बोलेंगे, सो दैट इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक। हालांकि उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट फिर भी एक मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। सो दैट नॉन मटेरियल कल्चर ये कैसे होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। वी कैन ओनली एक्सपीरियंस दिस कल्चर, और इसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो दैट हमारे जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में जो मोबाइल फ़ोन है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल कल्चर। बट इंटरनेट फैसिलिटी इन मोबाइल, आपके मोबाइल में जियो की इंटरनेट फैसिलिटी है, देन यू कैनॉट टच दैट इंटरनेट फैसिलिटी, आप उसे टच नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये जो डिजिटल बोर्ड है, इट इज बेस्ड ऑन एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसका जो स्क्रीन है उसे हम टच कर सकते हैं, लेकिन हम एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है उसे टच नहीं कर सकते हैं, ठीक। हम नॉलेज को टच नहीं कर सकते हैं, हम वैल्यूज को टच नहीं कर सकते, नाइदर वी कैन सी दैट। सो दैट मटेरियल कल्चर कॉन्क्रीट कंसेप्ट में होती है, नॉन मटेरियल कल्चर एब्स्ट्रैक्ट साइंस में होती है। और सोशोलॉजी के बहुत फेमस दो सोशोलॉजिस्ट हैं, मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर एंड पेज ये काफ़ी जाने माने सोशोलॉजिस्ट हैं, सोसाइटी के नाम से इन्होंने बुक भी लिखी थी मैकाइवर पेज ने। सो दैट मैकाइवर टीचर हैं और पेज इनके स्टूडेंट हैं, दोनों ने मिलकर के सोसाइटी बहुत फेमस बुक लिखी है। और मैकाइवर पेज का ये कहना है कि मटेरियल कल्चर को हम क्या बोलेंगे, वी से मटेरियल कल्चर एज सिविलाइजेशन। मटेरियल कल्चर को इन्होंने क्या बोला है, सिविलाइजेशन बोला है। और नॉन मटेरियल कल्चर को मैकाइवर पेज क्या बोलते हैं, इनको ये कल्चर बोलते हैं। सो दैट अकॉर्डिंग टू मैकाइवर पेज, मटेरियल कल्चर इज civilization in a special sense and non-material culture is culture। तो ये यदि आपसे 3 मार्कर में पूछ लें कि
ये किसका स्टेटमेंट है कि नॉन मटेरियल कल्चर को ही कल्चर कहा जाएगा और जो मटेरियल कल्चर है उसे कल्चर नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, सिविलाइजेशन बोलेंगे। देन द आंसर इज मैकआवर पेस। तो ये इनका एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है स्टेटमेंट। डेफिनेशंस, डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। डेफिनेशंस बहुत सारी होती हैं, आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, 3 मार्कर में डेफिनेशन लिखने को भी आ जाती है। तो डेफिनेशन आप जितनी याद कर सकते हैं, एक एक जो टॉपिक है उसमें कम से कम आपको 7-8 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट जो हैं वो याद कर लेनी है। डेफिनेशंस में देखिए, एडवर्ड टाइलर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एडवर्ड टाइलर की। बोलते हैं द कॉम्प्लेक्स होल, द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, लॉ, मॉरल्स, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो आप देखेंगे ये जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन को यदि आप ध्यान से देखेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है, यानी इसमें जो भी इन्होंने कल्चरल एलिमेंट्स लिए हैं, दोज एलिमेंट्स आर एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स। जैसे नॉलेज हो गया, बिलीफ हो गया, आर्ट, लॉ, मॉरल्स, कस्टम, कैपेबिलिटीज, ये सब क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पार्ट, इट इज एब्स्ट्रैक्ट पार्ट, इट इज नॉट इन कॉन्क्रीट सेंस। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप देख सकें, टच कर सकें। सो दैट इससे ही आपको याद रखना है किसकी डेफिनेशन, एडवर्ड टाइलर की डेफिनेशन आपको याद रखना है। एस.टी. मजुमदार इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं, क्या बोल रहे हैं, कल्चर इज द सम टोटल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स, मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल। सो दैट जो मजुमदार है उनकी डेफिनेशन यहाँ से आप पहचान सकते हैं, बिकॉज दे इंक्लूड मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ कल्चर, दोनों ही को इंक्लूड कर लिया। कैपेबल ऑफ ट्रांसमिशन सोशोलॉजिकली बाय ट्रेडिशन एंड कम्युनिकेशन वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली। इनका ये कहना है कि जो कल्चर है उसका ट्रांसमिशन हो सकता है ट्रेडिशंस के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली से मतलब हमारी ही जो पीढ़ी है उसी में, या हॉरिजॉन्टली से मतलब क्या होता है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। सो दैट इट इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मजुमदार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट। रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट ने काफी फेमस बुक लिखी थी, द सोशल ऑर्डर। ये काफी फेमस बुक थी रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट की। क्या लिखते हैं, कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल दैट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग वी थिंक एंड डू, यानी जो हम सोचते हैं, करते हैं, इट मीन्स मैन मेड, एंड हैव एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सो दैट एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी हम जो भी करें, जो भी समझें, whatever we done, all that are the examples of culture. So that ये 3 डेफिनेशंस हैं, और इसके अलावा बाकी की डेफिनेशंस आप बुक में से देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया 5-6 डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कल्चर इज लर्नड बिहेवियर, यानी हम इसे सीखते हैं। इट मीन्स इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ जेनेटिक बिहेवियर, ये जेनेटिक बिहेवियर नहीं है, ठीक, इट इज लर्नड बिहेवियर। और हम जो भी सीखते हैं, लर्निंग, दैट इज द लर्निंग प्रोसेस, इट इज नोन एज द सोशलाइजेशन इन सोशोलॉजी। सो दैट ये जो लर्निंग प्रोसेस होती है ये हमारे जन्म के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, एंड थ्रू आवर पेरेंट्स, थ्रू आवर कजन्स, नेबरहुड, स्कूल, कॉलेज, हम कल्चर को क्या करते हैं,
लर्न करते हैं, इसलिए अलग अलग जगह हम जिस कल्चर में रहेंगे हम हमारी पर्सनालिटी वैसी ही रहेगी और हम उसी कल्चर को लर्न करेंगे। हम जिस कल्चर में नहीं हैं उस कल्चर के बारे में हमको नहीं पता होता। यदि व्हेन वी टेक एग्जांपल के रूरल कल्चर एंड अर्बन कल्चर, ठीक है ना, तो जो रूरल कल्चर है यदि कोई पर्सन उसमें रह रहा है तो वो जानता है उस कल्चर को। अर्बन से कोई पर्सन पहुंचेगा, अर्बन कल्चर से कोई शहर से पहुंच जाए गांव में, तो उसे रूरल कल्चर के बारे में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सो दैट वो जब रहेगा वहां पे तो सीख जाएगा। सो दैट कल्चर इज लर्नेड बिहेवियर। नंबर 2, कल्चर इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशंस। तो जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, जैसे कि हमने हमारे माता पिता से बहुत कुछ सीखा है, फिर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी हम उसको सिखाएंगे। हमने हमारे टीचर्स से बहुत कुछ सीखा है और हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएंगे। सो दैट ये क्या है, ट्रांसमिटेड होती है। दैट्स वाई आवर इंडियन कल्चर इट इज परमानेंट। वो क्या है, इतना ट्रांसमिशन हो रहा है उसका, इंडियन कल्चर का, हमारे जो कहना चाहिए कि जनरेशन टू जनरेशन के आज भी जो इंडियन कल्चर है वो कैसा है, बहुत इंटीग्रेटेड कल्चर की कैटेगरी में जाना जाता है। नेक्स्ट, कल्चर इज शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, कल्चर क्या होती है, उनके थ्रू शेयर होती है। इट मीन्स कल्चर इज सोशल, इट इज सोशल कंसेप्ट, इट इज नॉट एनी सब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंसेप्ट। यानी एक दो लोग कोई काम करते हैं, देन दैट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कल्चर। जब सभी लोग उस काम को करते हैं, सभी लोग एक साथ शेयर करते हैं उसको, ठीक है ना, तभी वो क्या होता है, विषय कि वो एक कल्चर का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडियन मैरिज सिस्टम, जो हमारा इंडियन मैरिज सिस्टम है, इंडियन मैरिज सिस्टम में आप नॉर्थ से लेकर के साउथ, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक चले जाएंगे तो कई सारे कॉमन शेयरिंग चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जैसे मांग भर देना, माला पहना देना, कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कैसी हैं, बहुत कॉमन है। सो दैट कल्चर कैसी होती है, शेयर्ड होती है। नेक्स्ट, कल्चर इज एडेप्टिव विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस, टाइम एंड सिचुएशन। तो कल्चर क्या होता है, प्लेस के अकॉर्डिंगली बदल जाता है। आप अपना प्लेस चेंज कर देंगे तो उस कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। आप इंडियन कल्चर से वेस्टर्न कल्चर यूएस में चले गए, आपका प्लेस चेंज हो गया, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर सीख जाएंगे। या रूरल कल्चर से कोई स्टूडेंट मतलब पढ़ने के लिए अर्बन कल्चर में आ जाता है, सिटी में आ जाता है, तो वह धीरे धीरे यहाँ की चीज़ें सीख लेगा। प्लेस के साथ साथ क्या है, टाइम, यानी कि एंशिएंट टाइम में जो कल्चर था आज वो नहीं है, ठीक है। बहुत पहले हमारे यहाँ जैसे पर्दा सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था, आज वो उतना ज़्यादा नहीं है। सिचुएशन, ठीक है ना, सिचुएशन के बेस पर भी कल्चर क्या होता है, चेंज होता रहता है। सो दैट कल्चर कैसी होती है, एडेप्टिव होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। नेक्स्ट, कल्चर फुलफिल ऑल द नेसेसिटी ऑफ सोसाइटी। तो कल्चर क्या है, हमारी सोसाइटी की जो नेसेसिटी है उसको फुलफिल करती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो डिजिटल बोर्ड है, हमारी जो डिमांड है, जैसे कि मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं, यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। आप सोचिए आज से 10 साल पहले ना तो इस तरीके का मोबाइल था और ना ही ऐसा डिजिटल बोर्ड था, बट जैसे ही डिमांड आई, हमारी नेसेसिटी बढ़ी, तो उस नेसेसिटी को किसने फुलफिल किया, कल्चर ने। सो दैट all the inventions all the inventions they fulfill our necessity। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, these inventions are the example of culture because that are man made। next, culture plays most important role in personality development। एक्चुअली जो ह्यूमन पर्सनालिटी होती है
ये दो तरीके से पर्सनालिटी, इट कंसिस्ट टू कहना चाहिए थिंग्स और टू पार्ट्स. द फर्स्ट इज बायोलॉजिकल and second part that is cultural. So that personality दो पार्ट से मिल करके बनती है. बायोलॉजिकल से मतलब क्या हो जाता है कि हमारी हाइट कैसी है, हमारा कलर कैसा है, ठीक है ना, हमारी आंखों का रंग कैसा है. सो दैट इज बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ अवर पर्सनालिटी. फिर हमारी बातचीत करने का तरीका कैसा है, हम सॉफ्ट बातचीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज कैसी है, हमारा बिहेवियर कैसा है, व्हाट आर आवर वैल्यूज. सो दैट इट इज द पार्ट ऑफ कल्चरल, इट इज कल्चरल पार्ट ऑफ अवर पर्सनालिटी. और यदि हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो क्या है, जो कल्चरल पार्ट है पर्सनालिटी का ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो दैट हमारी पर्सनालिटी इट डिपेंड्स ऑन अवर कल्चरल फिनोमेना. इसलिए क्या है, यूएस में जो रहता है उसकी पर्सनालिटी अलग है, जापानीज लोगों की पर्सनालिटी अलग होती है, साउथ इंडियन जो लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी अलग होती है. कल्चर इज आइडियलिस्टिक. कोई भी कल्चर होगी वो अपने मेंबर्स के लिए कैसे होती है, आइडियलिस्टिक होती है. और वो जो मेंबर्स हैं वो अपने कल्चर पर प्राउड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी प्राउड फॉर अवर इंडियन कल्चर. ठीक, हम अपने इंडियन कल्चर पे क्या करते हैं, प्राउड करते हैं कि हाँ हम इंडियन हैं. ठीक है, जैसे हमारी क्रिकेट टीम मैच जीतती है तो झंडा लेकर के लोग दौड़ने लगते हैं. और उस समय हम अपने इंडियन कल्चर पे प्राउड करते हैं और ये भी प्राउड करते हैं कि वी आर इंडियंस. कल्चर इज सुपर ऑर्गेनिक. एक्चुअली ये जो वर्ड होता है ना सुपर ऑर्गेनिक, इसका मतलब होता है कि हमने इसे बना तो दिया है बट वी कैन नॉट चेंज दैट. वो बन गया है. फॉर एग्जाम्पल सुपर एज ए सुपर ऑर्गेनिक, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैरिज सिस्टम इन इंडिया, मैरिज इज कंपल्सरी पार्ट ऑफ सोशल लाइफ. यदि एक लड़के और लड़की को साथ में रहना है तो साथ में रहने के पहले क्या है, मैरिज इज द कंपल्सरी पार्ट, वो करना ही पड़ेगा. नो डाउट आजकल लिव इन चल पड़ा है बट ये मेट्रो में और बहुत कहना चाहिए मतलब 1% भी नहीं है. ये जो मैरिज है, मैरिज एक एसेंशियल पार्ट हो चुका है. यदि आज ये सोचा जाए मैरिज किसने बनाया, वी मेड मैरिज सिस्टम. सुपर ऑर्गेनिक एज ए सुपर ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ मैरिज सिस्टम, हम उसको बदल नहीं सकते. ऐसा नहीं है कि मैरिज सिस्टम को लेकर के लॉज नहीं आए हैं. 1954 1955 में बहुत सारे लॉज आ चुके हैं, लेकिन मैरिज का जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वो आज भी एज इट इज. नेक्स्ट, कल्चर इज इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड मतलब कल्चर के वैसे बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं. यदि हम इंडियन कल्चर के भी पार्ट कर दें ना, देन वी कैन सी पंजाबी कल्चर, राजस्थानी कल्चर, मराठी कल्चर, नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर, बहुत सारे हैं. बट एज ए होल वी से इंडियन कल्चर. सो दैट कल्चर कैसी होती है, इंटीग्रेटेड होती है. नेक्स्ट, कल्चर टेक्स ईयर्स टू फॉर्म. यानी कल्चर एक दो दिन में फॉर्म नहीं होती. क्या समय तो बहुत टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं, तब जाकर क्या होता है, वो कल्चर का पार्ट बनता है. कई बार कुछ चीजें स्टार्ट होती हैं और कुछ कल्चरल एलिमेंट्स सोसाइटी में फैलते हैं और जितनी तेजी से वो फैलते हैं उतनी तेजी से खत्म भी हो जाते हैं. कई बार ऐसा होता है. लेकिन कल्चर तभी कहलाता है जब वो जनरेशन टू जनरेशन क्या है, ट्रांसमिशन उसका चलता रहता है. सो दैट कल्चर को बनने में क्या है, बहुत सारा समय लगता है. तो ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आपको जैसा मैंने एक्सप्लेन किया इस तरीके से आपको समझ लेना है और पॉइंट्स याद रख लेना है. पॉइंट्स ही याद रखना है, पॉइंट्स के बेहद पर आप एक्सप्लेन करके लिखते जाइए. और साथ ही साथ क्या है, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये सब सारी चीज़ें समझाना
जरूरी है। जब आप सोशियोलॉजी में आंसर लिखेंगे तब आपको एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सब था एक कल्चर का इंट्रोडक्शन, और कुछ मैंने आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए हैं। तो कल्चर का जो नेक्स्ट लेक्चर है, और हम उसमें क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कल्चर, कि आखिर कल्चर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक, यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दैट जल्दी ही हम नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।